हाथी अपनी चाल चलता है, आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी कभी नहीं रुकता। बीएसपी हमारे खून में है, हम बीएसपी के। हमारी नेता बहन जी है, जो उनका निर्णय होता है उनके साथ खड़े नजर आते हैं। अरे रवि गौतम कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन रवि गौतम? छजारसी वाले। ये सब रवि गौतम है। जो समय हालांकि जब समय होगा समाज तय करेगा, समाज हित के लिए तो निर्णय ले जाएंगे। अभी मेरा समाज, मेरा युवा, मेरा परिवार ये चाहता है कि अभी हमें समाज में काम करना चाहिए, हम कर रहे हैं। लोक दल में जा रहे हैं। देखिए, हमारा एक अपना घर है, अभी हम सामाजिक हैं और आखिरी सांस तक समाज रहेंगे। जब समाज को ये लगेगा कि भाई अभी रवि गौतम तैयार हो गया है, उसे पार्टी की तरफ जाना चाहिए, तो हमारा परिवार है, बाबा साहब ने दिया, कांचराम साहब ने दिया, हम उसी परिवार में खड़े नजर आएंगे। या बीएसपी में जा रहे हैं? मैंने क्या बताया, जो हमारा घर है हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और बीएसपी को आप जैसे लोगों को जरूरत नहीं है। देखिए, बीएसपी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बीएसपी पूरा घर परिवार है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जो हजार लोग हमें फॉलो करते हैं, मानते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमसे जुड़ते हैं, जो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, उन्हें वो बीएसपी है। कि बीएसपी कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो वो मेरा घर है, मेरा परिवार है। हम उनसे जब चाहे जब बैठ के बात कर लेंगे। या आजाद समाज पार्टी में ये कौन है? भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, तुम्हारे पुराने वो पहले भी पीड़ित थे, पुराने साथी। वो पहले भी पीड़ित थे, आज भी पीड़ित हैं। हमने पहले पहले वो मानसिक पीड़ित थे, आज भी मानसिक पीड़ित हैं। बीच में वो शारीरिक पीड़ित थे, हमने उनकी मदद करी। ऐसे कितने लोग आए, कितने गए, उनसे पता नहीं पड़ता। हाथी अपनी चाल चलता है, आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी कभी नहीं रुकता। अच्छा, बीएसपी के हो आप भी? बीएसपी हमारे खून में है, हम बीएसपी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीएसपी आपके साथ तो नहीं आती ना? अरे फिर बताया, बीएसपी ये सब है, ये बहुजन समाज बीएसपी है, हमारे साथ खड़ा नहीं है। आज बताओ, हमारी नेता बहन जी, हम उनके साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा रेडियो में, आप तो पुराने साथी हैं हमारे, हम वहीं खड़े, जहाँ बहन जी नजर आते हैं हमें खड़े नजर आते हैं हम लोग। तो उम्मीद की जाए आगे से कुछ? देखिए, उम्मीद अच्छी होती है, लेकिन जब समाज ये तय कर लेगा कि भाई आप लोगों को राजनीति करनी है, तो हम लोग समाज के बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत रहने का काम करेंगे। आज भी करें। नहीं हो रही, कमजोरी हो रही है। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब मूवमेंट में कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए लग जाएं, ठीक है, तो उनकी छटनी होनी चाहिए। तो बहन जी जो है उनकी छटनी कर रही है समय समय पे, लेकिन मूवमेंट कमजोर नहीं हो रहा। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, छटनी हो रही है। अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए, देखिए क्या हाल हुआ आप लोग। देखिए, छटनी का मतलब ये है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो काम चल रहा है, जो लोग वास्तव में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने निजी 15 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, वो तो वही तो छटनी करेंगे बहन जी। जब बहन जी वो छटनी करेंगी, जब लोगों को मौका मिलेगा तो काम दिखाई देगा। तो हमारी नेता बहन जी है, जो उनका निर्णय होता है उनके साथ खड़े नजर आते हैं। मेरे ओरिजिन सिख हैं, वैसे मैं नास्तिक हूँ, तो मैं किसी समुदाय से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ना किसी कौम से जुड़ा हुआ। तो आज जो मेरे जैसे लोग हैं, या जो देश में काफ़ी हद तक जो आज जो कुछ हो रहा है उससे नाखुश हैं, वो नाखुश क्यों हैं, ये लड़ाई उनकी लड़ाई क्यों है, और इस लड़ाई में सबको साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों। 47 में ही 2 विजन थे भारत के। एक तो हमारा संवैधानिक विजन था, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन था, जिसमें सिटीजनशिप सबकी बराबर राइट थी, सब इक्वल सिटीजन्स थे एक देश के। दूसरी थी एक आरएसएस की विजन था। वो विजन क्या था, उन्होंने बार बार दोबारा दोहराया है, कहा है, और आज उसे इम्पोज कर रहे हैं। वो विजन क्लियर था कि हिंदूस, और उनका हिंदू से मायना ये है कि जो भी धर्म इस सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, उनको वो सबको हिंदू कहना चाहते हैं। वो एक तरह के सिटीजन होंगे, और बाकी खास करके मुसलमान, क्योंकि बार बार आरएसएस की राइज में मुसलमानों के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है, वायलेंस है और नियत है, वो साफ रही है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन रहेंगे, और उसी को वो इम्पोज करने में लगे हुए, और काफ़ी हद तक आज वो सक्सीड कर रहे हैं। तो 3 साल पहले जो हुआ, जो रेजिस्टेंस हुई, जो सिटीजनशिप एक्ट जो लागू करने, उसमें एक ही दायरे को बाहर रखा गया था, खास करके मुसलमानों
वो ये एक क्लियरली आरएसएस के विजन का एक्ट था जो इस देश पे इम्पोज किया गया। जो बीता है वहाँ पे, बात अलीगढ़ की, जामिया की, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट राइट्स की हुई है। जो कुछ हुआ है राइट्स नहीं थे, अगेन वो परपेट्रेटेड वायलेंस था जिसमें एक तबके पे दूसरे तबके का अटैक था, पुलिस की सहायता से, पुलिस के समर्थन से, पुलिस की मिलीभगत से। और उसके बाद जो जस्टिस की प्रक्रिया चल रही है, बात कई लोगों की हुई है, उमर खालिद के साथ में कई बारी बैठ के बात की हैं, स्टेजेस भी शेयर किए हैं, और जो कुछ उमर खालिद ने कहा है उसका रिकॉर्ड आज तक अवेलेबल है। उमर खालिद ने अपने बयानों में, अपने लेखों में कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है जो हमारे में से कई लोगों ने नहीं कही है। कोई ऐसा सोच, कोई ऐसा स्लोगन नहीं है जो हमारे में से कई लोगों ने नहीं कहा है। फ़र्क क्या है उमर खालिद और हम में, कि हम लोग बाहर बैठ के आज बात कर रहे हैं, उमर खालिद नहीं कह रहा, क्योंकि उसका नाम एक मुसलमान नाम है, हमारा नाम मुसलमान नाम नहीं है। ये देश की साफ आज की सच्चाई है, और इस सच्चाई को इम्प्लीमेंट करना, इस सच्चाई को लागू करना, ये सीधे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लागू होता है, पुलिस के रवैये से लागू होता है, पुलिस के रोल से लागू होता है। पर ये पुलिस का रोल, ये रोल ना आज से शुरू हुआ है, या ना 3 साल पहले से शुरू हुआ है, ना ये 8 साल पहले 2014 से शुरू हुआ है। इसको खास करके एक आरएसएस के वर्ल्ड व्यू में पूरी तरह से लगा दिया गया है। ये आज ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, ज़्यादा एफिशिएंट है, पर भारत में पुलिस स्टेट का अप्रोच आज पहली बारी नहीं हो रहा है। हमारे रिपोर्टर्स हैं जो जामिया में थे, जो जेएनयू में थे, शायद है यहाँ पे, वो आपको बताएंगे कि कश्मीर में पुलिस स्टेट 40-45 साल पहले से काबू है, वहाँ पे पुलिस स्टेट पहले ही एग्जिस्ट करता था। जो पुलिस वाले, जो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने की है, जामिया में की है इन्वेस्टिगेशन, जो दिल्ली के राइट्स को इन्वेस्टिगेशन, राइट्स जो शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, दिल्ली के वायलेंस को जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, जिन्होंने केसेस फाइल किए, उनकी ट्रेनिंग किसने की थी, उनके सीनियर ऑफिसर्स कौन से थे? वो ऑफिसर्स थे जो वो जूनियर थे, तो 84 में यहाँ पे कत्लेआम हुआ था, सिखों का कत्लेआम हुआ था। उस कत्लेआम में वही स्ट्रैटेजी, वही रोल अदा किया गया था जो 2002 में गुजरात में पुलिस ने अदा किया था। वो पुलिस वालों ने लोगों को निहत्था किया था, वायलेंस कैरी आउट किया था। जिन पुलिस वालों ने वायलेंस कमिट किया था उनके फायदे हुए हैं अपने करियर्स में, जिन्होंने वायलेंस रोकने की कोशिश की थी उनके करियर पे धब्बे लगे हैं। गुजरात में 2002 ने मोदी सरकार ने, अमित शाह ने, आप बार बार जाके देख लीजिए रिकॉर्ड्स की, कि जहां जहां गुजरात में वायलेंस रोकी गई है, पुलिस ने जो काम किया है, जो पुलिस को करना चाहिए था, वो पुलिस अफसर्स पे वो कार्रवाई हुई है कि उनके करियर खराब हुए हैं। जो पुलिस ऑफिसर ने दंगे होने दिए थे, दंगे में समर्थन किया था गुजरात के, और आज भी बिल्किस का केस लागू है कि गुजरात में जो फायरिंग हुई थी, वो फायरिंग आप वो नंबर्स देख सकते हैं कि सड़कों पे हिंदू वायलेंस कमिट कर रहे थे, पुलिस फायरिंग में मुस्लिम मर रहे हैं। ये टारगेटेड फायरिंग थी, ये टारगेटेड किलिंग्स थी, ये नंबर्स किसी और तरीके से नहीं हो सकते थे। इस बैकग्राउंड में जो दिल्ली में पुलिसिंग हो रही है, जो यूपी में पुलिसिंग हो रही है, और जो इन्वेस्टिगेशंस आज हो रही हैं, इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखना चाहिए कि एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच है, एक सुपर स्ट्रक्चर है, और उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो जानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ छोड़ के वो काम करें जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहता है, जो आरएसएस चाहता है, जो मोदी चाहते हैं, तो उसमें हमारा फ़ायदा होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रवैये में जाते हैं तो हमारा नुकसान होगा। ये एक एडेड इंसेंटिव है, एक एडेड मोटिवेशन है। जो कुछ यहाँ पे कहा गया उसके अलावा उनमें भी वही बायस है जो सोसाइटी में है, जो इस्लामोफोबिया है, एक जो कम्युनल थॉट प्रोसेस है, जो स्पेशली, और मैं नॉर्थ इंडिया में कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया भी इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो खास करके जो एरिया है, वो जो दब गया है, वो उसमें आता है, पुलिस में रिफ्लेक्ट होता है। पर ये पूरा एक लार्जर आइडियोलॉजिकल प्रोसेस है, और इस लड़ाई में जो आगे हैं वो बात सच है कि उनको लड़ना पड़ेगा। पर ये लड़ाई एक समुदाय, एक कौम नहीं लड़ सकता, ये हमारी पूरी देश की लड़ाई है। पहले भी 84 में ये हुआ था,
कि 18 साल तक जो कुछ वायलेंस हुआ था, जो कुछ परस्यूट ऑफ जस्टिस हुआ था, जो भी मिसडायरेक्शन था, लोगों ने छोड़ दिया था कि ये सिखों की लड़ाई है, इसमें हम क्यों शामिल हों। और वो गलतियां बार बार दोहराएंगे तो जो पहले हुआ है वो फिर दोहरा जाएगा किसी और कम्युनिटी के साथ, किसी और समुदाय के साथ, और हमारा इतिहास बार बार रिपीट करेगा अगर हम लोग सारे साथ खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि जो हो रहा है गलत हो रहा है और जानबूझ के हो रहा है और इसमें एक आरएसएस की आइडियोलॉजिकल प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन होगा।